आज हम लोग करने वाले हैं बिहार जीके प्रैक्टिस सेट। फर्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में किस भाग से सर्वप्रथम पूरा पाषाण कालीन औजार प्राप्त हुए हैं? बिहार में किस भाग से सर्वप्रथम पूरा पाषाण काल के औजार प्राप्त हुए हैं? इसका सही आंसर है दक्षिण भाग से। किस भाग से? दक्षिण भाग से। किस भाग से? दक्षिण भाग से। क्या हुए हैं? बिहार के किस भाग से सर्वप्रथम पूरा पाषाण कालीन औजार प्राप्त हुए हैं? दक्षिण भाग से। बिहार को जानने के लिए सर्वाधिक प्राचीन साहित्यिक स्रोत है क्या? बिहार को जानने के लिए सर्वाधिक प्राचीन साहित्यिक स्रोत क्या है? अथर्ववेद। क्या है? अथर्ववेद। अथर्ववेद क्या है? बिहार को जानने के लिए सर्वाधिक प्राचीन स्रोत है कौन? अथर्ववेद। बिंबिसार ने मगध साम्राज्य की राजधानी कहाँ बनाया था? बिंबिसार कहाँ पर बनाया था? ग्रीव्रज। कहाँ पर बनवाया था? ग्रीव्रज। किसने बनवाया था? बिंबिसार ने। मौर्यकालीन नगर प्रशासन में कितने समितियां का सहयोग प्राप्त था? मौर्यकालीन नगर प्रशासन में कितनी समितियों का सहयोग प्राप्त था? कितने था? 6। मौर्यकालीन नगर प्रशासन में कितनी समितियों का सहयोग प्राप्त था? 6। तृतीय बौद्ध संगीति कहाँ पर हुई थी? पाटलिपुत्र में। तृतीय बौद्ध संगीति कहाँ पर हुई थी? पाटलिपुत्र में। तृतीय बौद्ध संगीति कहाँ पर हुई थी? पाटलिपुत्र में। प्रसिद्ध सूफी संत महमूद सूफी या यहिया मनेरी की दरगाह कहाँ पर स्थित है? प्रसिद्ध सूफी संत महमूद सफरुद्दीन याहिया मनेरी की दरगाह कहाँ पर स्थित है? बिहार शरीफ। कहाँ पर स्थित है? बिहार शरीफ। कहाँ पर स्थित है? बिहार शरीफ। तुगलक काल के समय में बिहार की राजधानी कहाँ पर थी? बिहार शरीफ। तुगलक काल के समय में बिहार की राजधानी कहाँ पर थी? बिहार शरीफ। तुगलक काल के समय में बिहार की राजधानी कहाँ पर थी? बिहार शरीफ। मिथिला के कर्नाट वंश के शासकों की राजधानी कहाँ पर थी? मिथिला के कर्नाट वंश जो थे उनकी राजधानी कहाँ पर थी? सिमरावगढ़। सिमरावगढ़। कहाँ पर थी? सिमरावगढ़। सिमरावगढ़ क्या थी? मिथिला के कर्नाट वंश के शासकों की राजधानी थी। क्या? सिमरावगढ़। सिमरावगढ़। इब्राहिम लोदी के शासनकाल में बिहार का वह सूबेदार जिसने सुल्तान के विरुद्ध विद्रोह किया। इब्राहिम लोदी के समय में के शासन काल में बिहार का कौन सा वो सूफी संत था जो कि सुल्तान के विरुद्ध विरोध किया? दरिया खान नुहानी। कौन था? दरिया खान नुहानी। कौन था? दरिया खान नुहानी। कौन था? दरिया खान नुहानी वो इंसान था जो कि इब्राहिम लोदी के समय में बिहार के तरफ वो सूबेदार था बिहार का, जो कि इब्राहिम लोदी के विरुद्ध विद्रोह किया था। कौन था? दरिया खान नुहानी। खिलजी वंश के समय में कुछ सिक्के किस क्षेत्र से प्राप्त हुए? खिलजी वंश के समय में सिक्के कहाँ से प्राप्त हुए? भोजपुर से। कहाँ से प्राप्त हुए? भोजपुर से। कहाँ से प्राप्त हुए? भोजपुर से। वह प्रथम मुगल सम्राट जिसका राज्याभिषेक बिहार में हुआ था, कौन सा वो प्रथम मुगल सम्राट था जिसकी राज्याभिषेक बिहार में हुई थी? फर्रुखसियर। फर्रुखसियर का क्या हुआ था? राज्याभिषेक बिहार में हुआ था। फर्रुखसियर का राज्याभिषेक कहाँ पर हुआ था? बिहार में। बिहार में सैन्य अभियान
आयोजित करने वाला सुल्तान कौन है? बिहार में सैनिक अभियान आयोजित करने वाला सुल्तान था कौन? इल्तुतमिश। इल्तुतमिश कौन था? बिहार में सैनिक अभियान आयोजित करने वाला पहला सुल्तान कौन था? इल्तुतमिश। इल्तुतमिश कौन था? बिहार में सैनिक अभियान आयोजित करने वाला पहला सुल्तान कौन था? इल्तुतमिश। इल्तुतमिश कौन था? बिहार में सैन्य अभियान की शुरुआत किसने की? इल्तुतमिश ने। बंगाल के किस नवाब ने मुंगेर को राजधानी बनाई? बंगाल के किस नवाब ने मुंगेर को अपनी राजधानी बनाई? मीर कासिम। मीर कासिम ने क्या किया? बंगाल को अपनी राजधानी बनाई। सॉरी, बंगाल के किस नवाब ने मुंगेर को अपनी राजधानी बनाई? मुंगेर को किसने राजधानी बनाया था? मीर कासिम ने। बिहार को अलग राज्य के रूप में स्थापित करने के लिए किस राजनेता का सर्वाधिक योगदान था? बिहार को बिहार को अलग राज्य के रूप में स्थापित करने के लिए किस राजनेता का सर्वाधिक योगदान था? किसका था? सच्चिदानंद सिन्हा का। सच्चिदानंद सिन्हा का क्या था? सर्वाधिक योगदान था किसमें? बिहार को अलग प्रांत के रूप में करने के लिए। बिहार में व्यक्तिगत सत्याग्रह के पहली सत्याग्रही कौन थे? कृष्णा सिंह। बिहार में व्यक्तिगत सत्याग्रह के पहले सत्याग्रही कौन थे? कृष्णा सिंह। कृष्णा सिंह कौन थे? वो पहले व्यक्ति थे जो कि व्यक्तिगत सत्याग्रह किए थे बिहार में। कौन थे? कृष्णा सिंह। पटना का चर्चित सचिवालय गोलीकांड कब हुआ था? 11 अगस्त 1942 को। 11 अगस्त 1942 को क्या हुआ था? पटना का चर्चित सचिवालय गोलीकांड कब हुआ था? 11 अगस्त 1942। 11 अगस्त 1942 को क्या हुआ था? पटना का चर्चित गोलीकांड। बिहार में 1857 का विद्रोह का नेतृत्व कौन किया था? बाबू कुंवर सिंह किए थे। बाबू कुंवर सिंह किए थे। कौन किए थे? बाबू कुंवर सिंह। क्या किए थे? बिहार में नेतृत्व किए थे किसका? 1857 का विद्रोह। असहयोग आंदोलन के दौरान हुए नशाबंदी आंदोलन में बिहार का कौन सा क्षेत्र प्रभावित हुआ था? इसमें बहुत सारे क्षेत्र जो है प्रभावित हुए थे, जैसे गया, पटना और बहुत सारे जो क्षेत्र है असहयोग आंदोलन के दौरान हुए नशाबंदी आंदोलन में बिहार का ये सब क्षेत्र जो है प्रभावित हुआ था। बिहार में किस आंदोलन को बिहार में किसान आंदोलन का किसका सबसे ज़्यादा योगदान था? बिहार में किसान आंदोलन का। बिहार में किसान आंदोलन का सच्चिदानंद सिन्हा, राहुल सांकृत्यायन और बहुत सारे लोग थे जिसका महत्वपूर्ण योगदान था। बिहार में कौमी सेवक दल का स्थापन कब हुआ? 27 नवंबर 1921 को। कौमिक सेवा दल। मध्यकालीन बिहार में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का मुख्य केंद्र क्या था? पटना, भागलपुर। बिहार पहुंचने वाले प्रथम यूरोपीय व्यापारी कौन थे? पुर्तगाली। पुर्तगाली कौन थे? बिहार पहुंचने वाले प्रथम
यूरोपीय व्यापारी कौन थे? पुर्तगाली। बिहार में होम रूल आंदोलन का अध्यक्षता किसने किया था? फजरुल हक। फजरुल हक ने बिहार में होम रूल आंदोलन का अध्यक्षता किया था, अध्यक्ष थे। देशर कथा, देश की बात का लेखक कौन है? सखाराम गणेश दौशकर। सखाराम गणेश दौशकर। बिहार प्रांत का गठन कब हुआ? 22 मार्च 1912, जिसमें 22 मार्च को हम लोग बिहार दिवस के रूप में भी मनाते हैं। बिहार में सर्वाधिक बिहार भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री को की नियुक्ति की जाती है? राज्यपाल द्वारा आर्टिकल 164 के थ्रू बिहार में सीएम की नियुक्ति की जाती है। किसके द्वारा? गवर्नर के द्वारा। गवर्नर के द्वारा किसकी नियुक्ति की जाती है? सीएम की। किस आर्टिकल के द्वारा? 164, आर्टिकल 164 के द्वारा क्या होता है? बिहार में जो है सीएम चुनते हैं हम लोग, जो है उसकी नियुक्ति कौन करवाता है? गवर्नर। गवर्नर का कौन सा आर्टिकल के द्वारा वो उसकी नियुक्ति होती है? आर्टिकल 164। राज्य का वास्तविक प्रधान कौन होता है? वास्तविक प्रधान जो है मुख्यमंत्री होता है। राज्य का कोई वास्तविक प्रधान जो है मुख्यमंत्री होता है। कौन होता है? पंचायती राज्य संस्थानों में महिलाओं की 50% आरक्षण देने वाला भारत का पहला राज्य कौन था? पंचायती राज में 50% लेडीज़ को देने वाला कौन सा राज्य था? कौन सा राज्य था? बिहार। बिहार विधानसभा में अनारक्षित सीटों की संख्या कितनी है? अनारक्षित 203। बिहार विधानसभा में टोटल कितने हैं? 240, अप्रॉक्स 243 है। 243 है। उसमें से SC के लिए 38 है, ST के लिए 2 है और 203 अनारक्षित हो गए। स्वतंत्रता पश्चात बिहार में पहला चुनाव कब कराया गया? स्वतंत्रता के बाद 1947 के स्वतंत्रता के बाद बिहार में प्रथम चुनाव जो है 1952 में हुआ था। कब हुआ था? 1952 में। क्या हुआ था? पहला चुनाव। क्या हुआ था? पहला चुनाव। बिहार में किस जिले में सोमेश्वर की पहाड़ी स्थित है? बिहार में कौन सा वो जिला है जिसमें सोमेश्वर पहाड़ी स्थित है? वेस्ट चंपारण। वेस्ट चंपारण में क्या है? वेस्ट चंपारण में क्या है? सोमेश्वर पहाड़ी। स्वतंत्रता पश्चात वो कौन सा ईस्वी में जो है चुनाव करवाया गया था बिहार में? 1952। विधान परिषद के सदस्यों की कार्यकाल कितनी वर्षों की होती है? विधान परिषद में जो है 6 वर्षों की होती है। क्या होती है? 6 वर्षों की। राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान किसी भी राज्य के विधानसभा की अवधि प्रत्येक बार में कितने समय के लिए बढ़ाया जा सकता है? स्टेट इमरजेंसी, सॉरी राष्ट्रीय है ना, तो नेशनल इमरजेंसी के दौरान राज्य विधानसभा में कितने वर्षों के लिए बढ़ाया जा सकता है? अवधि 1 वर्षों के लिए। कितने वर्षों के लिए बढ़ाया जाता है? 1 वर्षों के लिए। कितने वर्षों के लिए बढ़ाया जाता है? 1 वर्षों के लिए। बिहार में पहली बार राष्ट्रीय
शासन कब हुआ, राष्ट्रपति शासन कब हुआ? बिहार में प्रथम बार राष्ट्रपति शासन कब हुआ? 1968 से लेकर 69 तक। 1968 से लेकर 69 तक क्या हुआ? राष्ट्रपति शासन हुआ। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में ग्रामीण तथा शहरी जनसंख्या की प्रतिशत कितनी है? 88.7 एवं 11.3%। 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार की जनसंख्या भारत की तीसरी स्थान पर है। पहले दूसरा स्थान पे कौन है? उत्तर प्रदेश एंड मध्य प्रदेश। उत्तर प्रदेश सबसे ज़्यादा है, दूसरा में मध्य प्रदेश, सॉरी उत्तर प्रदेश एंड महाराष्ट्र। उत्तर प्रदेश एंड महाराष्ट्र, तीसरे में बिहार। किसके अनुसार? 2011 के जनगणना के अनुसार। 2011 के बाद अभी तक जनगणना नहीं हुआ है। 2026 में डिलिमिटेशन कमीशन का गठन होगा, उसके बाद ही शायद हो सकता है कि जनगणना हो। बिहार का पहला दूरदर्शन केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है? मुजफ्फरपुर। बिहार का पहला दूरदर्शन केंद्र कहाँ पर स्थापित किया गया था? मुजफ्फरपुर। कहाँ पर स्थापित किया गया था? मुजफ्फरपुर में। क्या हुआ था? बिहार का पहला दूरदर्शन केंद्र कहाँ पर स्थापित किया गया था? मुजफ्फरपुर। बिहार की प्रथम चीनी मिल मधोड़ा। सारण की स्थापना किस वर्ष हुई? प्रथम मिल कहाँ पर स्थापित हुआ था? सारण में। सारण में कब हुआ था? 1904 में। 1904 में क्या हुआ था? बिहार में प्रथम बार चीनी मिल का स्थापना हुआ था। कौन से जिला में? सारण में। बिहार में कौन सा जिला पड़ोसी देश नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है? बिहार के किस क्षेत्र में धारवाड़ चट्टान पाए जाते हैं? बिहार में किस क्षेत्र में धारवाड़ चट्टान पाए जाते हैं? दक्षिण पूर्व में। दक्षिण पूर्व में क्या होते हैं? धारवाड़ चट्टान पाए जाते हैं। गंगा के मैदानी क्षेत्र की पुरानी कछाड़ी मिट्टी निम्न में किस नाम से जाने जाते हैं? गंगा के मैदान के पुरानी कछाड़ी मिट्टी किस नाम से जाने जाते हैं? बांगड़ मिट्टी। समुद्र तल से बिहार की औसतन ऊंचाई कितना है? 53 मीटर। बिहार राज्य के भू आकृतिक निम्न में किस प्रकार है? रेक्टेंगुलर है, आयताकार आकार के है। कोपेन के अनुसार उत्तरी बिहार की जलवायु किस प्रकार के जलवायु प्रदेश में आता है? CWG। कोपेन के अनुसार उत्तरी बिहार का जलवायु किस प्रकार के जलवायु प्रदेश में आता है? CWG के जैसा है। बिहार में अधिकांश भाग निम्न में से किस प्रकार के मिट्टी कछाड़ी मिट्टी बिहार के अधिकांश भाग में मिलती है। कछाड़ी मिट्टी क्या है? बिहार में इसको हम लोग क्या बोलते हैं? बांगड़ भी बोलते हैं। बिहार में कितने प्रमंडल से गंगा नदी का प्रवाह होता है? बिहार में कितने प्रमंडलों से गंगा नदी का प्रवाहित होती है? कितने इस होती है? 7 प्रमंडल से। ककोलत जलप्रपात बिहार में किस जिले में
स्थित है? नवादा। किस जिले में स्थित है? नवादा। निम्नलिखित में कौन सा जल कुंड राजगीर में स्थित नहीं है? लक्ष्मण कुंड। लक्ष्मण कुंड राजगीर में है? नहीं है। बिहार में किस जिले में मक्का का घर कहा जाता है? बिहार का किस जिला को मक्का का घर कहा जाता है? बेगूसराय को क्या कहा जाता है? मक्का का घर। बेगूसराय को क्या कहा जाता है? मक्का का घर। दैट्स ऑल, थैंक यू।